हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रूट वर्ड्स के मदद से वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि रूट वर्ड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं वर्ड्स को समझने के लिए। जैसे बिकॉज हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स हैं, जैसे कि क्लोज पैसेज हो या फिर फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, जिनमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। हमें एलिमिनेट करने के लिए उनके टोन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इधर वो नेगेटिव टोन के हो या फिर पॉजिटिव टोन के हो, तो रूट वर्ड्स इनमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Here is the file on your screen. तो पहला रूट वर्ड है एक् और एकर, जिनका मतलब होता है शार्प या फिर सार और बिटर। तो स्पेशली फर्स्ट वर्ड इज एक्यूट, मीन्स सीवियर और ड्रास्टिक और टेरेबल। मतलब इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीवियर। मतलब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ही इज़ इन एक्यूट पेन ड्यू टू कोविड बिकॉज ही इज़ इन ICU। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मतलब ही इज़ इन ए सीवियर कंडीशन, इज़ अ ड्रास्टिक और टेरेबल कंडीशन। तो नॉर्मली ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्रीमोनी। तो एक्रीमोनी का मतलब होता है मतलब बिटरनेस, रिसेंटमेंट और एनिमोसिटी। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ एक्रीमोनी। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक द मीटिंग वॉज adjourned इन एक्रीमोनियस नोट। मतलब ज़्यादा बिटरनेस होने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गया। तो समझ में आया? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैसर्बेट। एग्जैसर्बेट मतलब इससे कोई सिचुएशन जो कि ज़्यादा खराब हो उसे और ज़्यादा खराब कर देना। इसका मतलब टू वर्सन अ सिचुएशन और टू अग्रेवेट समथिंग। Like an example, this pandemic has exacerbated the situation, or the third wave of coronavirus has exacerbated the situation. मतलब बहुत कंडीशन को बहुत ज़्यादा खराब कर देना। तो इट्स ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड इज आर एकरबिक। तो एकरबिक का मतलब क्या होता है? एकरबिक मतलब नॉर्मली ये टोन को सजेस्ट करता है। मतलब कोई भी पैसेज हो या फिर कोई सेंटेंस हो, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर। तो अगर ऑथर क्रिटिकल हो या फिर सटोनिक टोन हो या फिर सरकास्टिक हो या फिर रिबुक कर रहा हो या फिर क्रिटिसाइज कर रहा हो या फिर रिप्रिमांड, इट्स ऑल ऑन सिनोनिम्स ऑफ लाइक रिब्यूक, रिप्रिमांड और क्रिटिसाइज करना। मतलब किसी को क्रिटिकल वे में बोलना। मतलब लाइक टोन ज़्यादा ऐसे हो, लाइक एग्जाम्पल लाइक ऑथर इज टेलिंग लाइक द गवर्नमेंट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिकॉज मीन्स ताना मारना किसी को, अरे मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि मत पूछो। मतलब क्या ऐसा टोन है? टोन है सरकास्टिक और किसी को टॉन्ट मारना। तो चलिए नेक्स्ट फाइल पे आते हैं। सो नेक्स्ट रूट वर्ड इज बेन और बॉन। इसका मतलब होता है गुड या फिर बेनिफिट। तो इट्स अ पॉजिटिव रूट वर्ड। और नॉर्मली जिन्हीं वर्ड्स में ये रूट वर्ड होते हैं वो पॉजिटिव टोन के होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस का मतलब क्या है? काइंडनेस, अल्ट्रुइज्म, लैग्रस, मैग्नानिमिटी। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ बेनिवोलेंस। तो समझ में आया? मतलब he is a kind hearted person. तो इज a person of magnanimity, मतलब एक दयालु इंसान है। तो समझ में आया? ओके। तो नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिट। ये तो सभी को पता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक आई गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पॉलिसी। इट्स अ नाइस पॉलिसी। मतलब मुझे उस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसका सिनोनिम लाइक एडवांटेज से हम बोलते हैं जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। ओके।
ऐसा जैसे गेन होता है सब्सिडी, सब्सिडी से गवर्नमेंट सब्सिडी देता है लोगों को बिकॉज इट इज एन एडवांटेज फॉर द पोर पीपल। तो वैसे ही। तो नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड। जैसे कि बैंक्स में होता है ही इज द बोनाफाइड कस्टमर ऑफ बैंक, मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, जो ज़्यादा रियल हो, फेक ना हो, बहुत एक्चुअल हो। जैसे एग्जाम्पल, और तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो। ओके, तो समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज बेनिगन। बेनिगन का मतलब जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, या फिर बहुत ज़्यादा जेंटल हो, बहुत कोर्डियल हो, मतलब फ्रेंडली हो, या फिर इज सो अप्रोचेबल बिकॉज ही इज बेनिगन इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है, बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है। ओके, तो समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक अब सभी को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट रूट वर्ड इज साइड। तो साइड का मतलब होता है टू किल समवन, इट्स अ नेगेटिव रूट वर्ड। नॉर्मली जिन्हीं वर्ड्स में साइड होता है उन सभी वर्ड्स की मीनिंग नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट वर्ड इज होमिसाइड। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। जैसे कि राम इज चार्ज्ड विथ होमिसाइड, मतलब राम ने किसी का खून कर दिया है, मतलब इज होमिसाइड। इसको होमिसाइड कहते हैं अगर कि कोई इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल कर दे, फिर मर्डर कर दे, उसे होमिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सुइसाइड। तो सुइसाइड तो सभी को पता है, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। व्हेन यू किल योर सेल्फ देन इट इज अ सुइसाइड अटेम्प्ट। जब हम खुद को मार देते हैं सुइसाइड अटेम्प्ट करके। हमेशा रोज न्यूज़पेपर्स में आते हैं ऐसे खबरें जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा काम है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। किसी अपने पिता को मार देना, या फिर किसी को पिता को मार देना, किलिंग ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, खुद की माँ को मार देना मैट्रिसाइड कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज फैक्ट्रीसाइड। तो किलिंग वंस ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई या फिर बहन को मार देना फैक्ट्रीसाइड कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि हमारा जालियाना वाला बाग जो मैसेकर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इट्स अ जेनोसाइड बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे लोगों के खून हुए थे, तो इट्स अ जेनोसाइड। बहुत जानबूझकर बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार देना को जेनोसाइड बोलते हैं। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या होता है? टू नॉट कीप अ प्रॉमिस और डील। मतलब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने किसी का प्रॉमिस या फिर किसी का डील, आप दोनों के बीच में एक डील हुआ है, पर you did not keep that deal, or you did not keep that promise. He backed out from that deal. China has backed out from the deal that has signed between India and China. तो चाइना ने उस डील से बाहर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैकअप। नॉर्मली हम अपने फ़ोन्स के डाटा को, अपने मेमोरी को बैकअप करते हैं, क्यों? बिकॉज टू सपोर्ट, ताकि वो जब ज़रूरत हो हमें काम पे आए। तो तक, और बैकअप का मतलब भी होता है टू मूव बैकवर्ड्स और रिवर्स। लाइक एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज़ बैकअप सो दैट आई कैन गो इन। क्या आप थोड़ा पीछे आएंगे सो कि मैं अंदर जा सकती हूँ, वैसे। सो बैकअप का मतलब सपोर्ट भी होता है और मूव बैकवर्ड्स और रिवर्स भी होता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड। लाइक द कार ब्लू अप व्हेन इट हिट द वॉल। जब वो कार दीवार से टकराया वो एकदम एक्सप्लोड हो गया, मतलब एकदम जैसे पटाखे एक्सप्लोड करते हैं वैसे ही। नेक्स्ट
सो इसका और एक मीनिंग होता है लाइक सडनली बिकम एंग्री. माई मॉम ब्ल्यू अप व्हेन ही कॉट मी ईटिंग आइसक्रीम. जब मेरे माँ ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए पकड़ा तो ही जस्ट ब्ल्यू अप विथ एंगर, तो एकदम गुस्सा हो गई. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो इन. ब्लो इन मतलब विजिट अनएक्सपेक्टेडली, लाइक किसी के घर में अचानक से पहुंच जाना, तो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर देम. सो लाइक एग्जाम्पल लाइक माई कजिन ब्लो इन अनएक्सपेक्टेडली. मुझे पता नहीं था बट कि मेरे कजिन आएंगे, तो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज टू हैपन, मतलब किसी को लेकर आना, which cause to happen, that is bring about. Next word is bring off. Bring off means succeed in something that is difficult. ऐसी कोई चीज़ में सक्सेस पा जाना जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. जैसे कि हम कहेंगे कि आई कुड नॉट बिलीव दैट ही ब्रॉट ऑफ इन दैट एग्ज़ाम. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि he succeeded in that exam, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल ऑफ. नॉर्मली ऑफ जो वर्ड होता है, नॉर्मली जिन्हीं भी वर्ड्स पर ऑफ होता है तो नॉर्मली उनका मतलब नेगेटिव ही होता है. तो कॉल ऑफ मीन्स कैंसल. ही कॉल्ड ऑफ दैट मीटिंग. आवर टीचर कॉल्ड ऑफ द असेंबली मीटिंग. ओके, तो हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया वो मीटिंग. समझ में आया? मतलब कैंसिल मतलब रद्द कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज कॉल ऑन. कॉल ऑन मतलब विजिट. जैसे कि लेट्स एग्जांपल, आई कॉल्ड ऑन टू माय स्कूल व्हाइल आई वाज इन दिल्ली. मतलब जब मैं दिल्ली में था तो मैंने अपने स्कूल में एक विजिट किया. मतलब आई कॉल ऑन टू माय स्कूल व्हेन आई वाज इन दिल्ली. नेक्स्ट वर्ड इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स टेलीफोन, मतलब किसको फ़ोन करना है फिर टेलीफोन करना. नेक्स्ट वर्ड इज कैरी ऑन अबाउट. कैरी ऑन अबाउट का मतलब है कॉन्टिन्यू इन एन अनोइंग वे. मतलब इसे कोई काम को कंटिन्यू करना जिसमें आपका कोई मर्जी ना हो. मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट स्टिल यू कंटिन्यू इन दैट वर्क. जैसे कि एग्जाम्पल, ही केप्ट कैरिंग ऑन about how much money he makes. मतलब he always annoy about how much money he makes. जितना भी वो पैसा कमा ले वो हमेशा इसे परेशान रहता है. कैरी ऑन विथ, इसका मतलब होता है कंटिन्यू. जस्ट कैरी ऑन विथ व्हाट यू आर डूइंग, मतलब जो भी काम करे उसमें लगे रहो. कैरी आउट. नेक्स्ट वर्ड इज कैरी आउट. कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट और अकम्प्लिश समथिंग. ओके, मतलब किसी चीज को अकम्प्लिश करना, किसी को कंप्लीट करना. इफ फर्स्ट वर्क इज टू कैरी आउट दिस चैप्टर, तो आपका पहला काम यह है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे. ओके, so next word, our next phrasal verb is brush up. तो दोनों फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ब्रश अप और ब्रश ऑफ. ब्रश अप का मतलब होता है रिवाइज करना और रीड अप करना. जैसे कि हम एग्ज़ाम से पहले, जब एग्ज़ाम देने से 5 या 10 मिनट पहले क्या करते हैं, एकदम अपना माइंड रिफ्रेश करते हैं, मतलब एक ब्रश अप करते हैं कि फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ के आया था. सो जस्ट ब्रश अप बिफोर एंटरिंग इनटू दैट एग्ज़ाम हॉल. ओके, समझ में आया? तो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रश ऑफ. तो ब्रश ऑफ का मतलब होता है इग्नोर समवन और समथिंग, मतलब किसी को इग्नोर करना. आई डोंट नो व्हाई ही ब्रश्ड मी ऑफ. मुझे पता नहीं कि उसने मुझे क्यों इग्नोर किया. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड इज कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मीन्स डिस्कवर बाय एक्सीडेंट, ऑकर और हैपन. कम अक्रॉस मीन्स किसी से मतलब डिस्कवर बाय एक्सीडेंट, मतलब आप अगर अचानक से एक दोस्त से मिल गए. इट वाज अ प्लेजेंट डे आई केम अक्रॉस विथ सीता. मतलब मैंने अचानक से सीता को देखा और आज दिन बहुत ही अच्छा रहा.
तो नेक्स्ट वर्ड इज कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है टू प्रोग्रेस। ओके, तब किसी चीज में प्रोग्रेस करना को कम अलोंग कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कम वे। कम वे मीन्स लीव अ प्लेस, जस्ट come away from that place. That place is very dangerous. मतलब वो जितना जल्दी हो सके वो जगह से निकल लो, लीव दैट प्लेस, बिकॉज वो ज़्यादा सही नहीं है उस प्लेस में ज़्यादा देर तक रहना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कम बैक। कम बैक मीन्स रिटर्न, जस्ट कम बैक होम, आई एम मिसिंग यू सो मच, मतलब जल्दी घर आ जाओ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज कम बाय। कम बाय का मतलब होता है गेट और रिसीव, मतलब विजिट अ पर्सन बाय देयर हाउस। तो कम बाय का मतलब होता है जैसे कि एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम बाय दैट न्यू लैपटॉप, मतलब हाउ डिड यू रिसीव और हाउ डिड यू गेट दैट न्यू लैपटॉप। ओ आई गॉट इट, सो माई फ्रेंड गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। सो मेरे दोस्त ने मुझे मेरे बर्थडे में ये गिफ्ट दिया है। सो यू विल रिप्लाई, जस्ट यू रिप्लाई टू योर फ्रेंड। और इसका मतलब विजिट अ पर्सन बाय द हाउस भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज कम इनटू। कम इनटू मीन्स इनहेरिट। इनहेरिट मतलब क्या होता है कि नॉर्मली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, जैसे कि व्हेन यू इनहेरिट समथिंग आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, मतलब लाइक ऐसे हम कह सकते हैं लाइक I came into that property after my auntie's death, मतलब मेरी आंटी के और मेरी मौसी की डेथ होने के बाद I inherited from that property, मतलब मुझे वो प्रॉपर्टी मिला। ठीक है, नॉर्मली अब इनहेरिट मतलब वही होता है, मतलब जैसे कि अगर किसी का डेथ हो जाए या फिर नॉर्मली प्रॉपर्टी को लेके ये वर्ड होता है। नेक्स्ट कैन लाइक टेक एन एग्जाम्पल, लाइक जैसे कि पिता की संपत्ति होता है, लाइक उनके जाने के बाद या फिर वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी होता है वो किसी के नाम पे करते हैं। वैसे मैंने रिसीव मनी और प्रॉपर्टी और टाइटल एज एन हायर एट द डेथ ऑफ द प्रीवियस होल्डर। जो प्रीवियस होल्डर रहा है उसके डेथ के बाद जैसे वो प्रॉपर्टी और एनी टाइटल आपको मिलता है, that is exactly what you inherited from someone. ओके, तो समझ में आया। तो नेक्स्ट वर्ड इज कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स फॉल ऑफ या फिर ब्रेक ऑफ। तो लाइक एग्जाम्पल, just take an example, like the handle come off when I pick up that suitcase, मतलब वो जो हैंडल वो टूट गया जब मैंने वो सूटकेस को उठाया। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है विजिट समवन एट देयर हाउस। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने पढ़े हैं जिसका मीनिंग्स जस्ट सिमिलर टू विजिट समवन हाउस, विजिट अ पर्सन बाय देयर हाउस। सो यू कैन रिलेट ऑल दोज वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है सर्वाइव और डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। कम सर्वाइव किसी भी सिचुएशन में। थैंक गॉड ही फाइनली कम थ्रू दैट trauma, finally he come through that accident, finally he survived in that accident. Okay, and also its meaning is do what is needed or expected. Okay, मतलब ऐसा कुछ जो needed or expected हो, मतलब like example, he really come through for us in the end. Finally हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी अंत में, फाइनली ही रियली केम थ्रू फॉर, फाइनली वो आ गया, हमें उसकी ज़रूरत थी एंड ही केम फॉर अस। ओके, तो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है सेशन। तो आई थिंक आप सभी ये वर्ड्स को और फ्रेजल वर्ब्स को वो और रूट वर्ड्स को रिवाइज ज़रूर करेंगे। और आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।